ॐ श्रीराम राम राम रामेति रमय रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं रामनामं वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. Namaskar. Today we read chapter 21 of the Balakandam of the Valmiki Ramayana, which has 22 verses. In this chapter, we see that after Dasharatha has refused to hand over Sri Rama to Vishwamitra on Vishwamitra's request to go with him to kill the demons, Marich and Subahu, Vishwamitra's wrath knows no ends. And finally, it is the intercession of Vashishta who, in favor of Vishwamitra, convinces Dasharatha to let Rama go with him. आज हम बालकांड के एकविंशः सर्ग अर्थात 21वें सर्ग का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे, जिसमें विश्वामित्र के रोषपूर्ण वचन तथा वशिष्ठ का राजा दशरथ को समझाने के बारे में विवरण दिया गया है। इसमें 22 श्लोक हैं। तच्छ्रुत्वा वचनम तस्य स्नेह पर्याकुलाक्षरम समन्युः कौशिको वाक्यम प्रत्युवाच महीपतिम। राजा दशरथ की बात के एक एक अक्षर में पुत्र के प्रति स्नेह भरा हुआ था। उसे सुनकर महर्षि विश्वामित्र कुपित हो उनसे इस प्रकार बोले। Hearing the reply quoted above of Dasharatha, marked with faltering accents expressive of parental affection, Vishwamitra, a descendant in the line of Kusha, full of rage, made the following rebuttal to the king. पूर्वमर्थम प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञाम हातुमिच्छसि राघवाणाम युक्तोयम कुलस्यास्य विपर्ययः। राजन, पहले मेरी मांगी हुई वस्तु के देने की प्रतिज्ञा करके अब तुम उसे तोड़ना चाहते हो। प्रतिज्ञा का यह त्याग रघुवंशियों के योग्य तो नहीं है। यह बर्ताव तो इस कुल के विनाश का सूचक है। Having first promised to grant the object solicited by me, you want to go back upon your word? This breach of promise is unworthy of the scions of the Raghuvamsha and will prove to be the ruin of this race. यदीदं ते क्षमं राजन् गमिष्यामि यथा गतं मिथ्या प्रतिज्ञः काकुत्स्थः सुखी भव सुहृदव्रतः। नरेश्वर, यदि तुम्हें ऐसा ही उचित प्रतीत होता है तो मैं जैसे आया था वैसे ही लौट जाऊंगा। ककुत्स्थ कुल के रत्न, अब तुम अपनी प्रतिज्ञा झूठी करके हितैषी सुहृदों से घिरे रहकर सुखी रहो। If this is bearable to you, I shall return even as I came without taking Rama with me. With your promise thus falsified, O scion of the Kukusta clan, remain at ease in the midst of your relations. तस्य रोष परितस्य विश्वामित्रस्य धीमतः चचाल वसुधा कृतस्ना देवानां च भयं महत्। बुद्धिमान विश्वामित्र के कुपित होते ही सारी पृथ्वी कांप उठी और देवताओं के मन में महान भय समा गया। When Vishwamitra, who was full of wisdom, was seized with fury, the whole earth shook, and a grave fear entered the minds of the gods. त्रस्त रूपम तु विज्ञाय जगत सर्वम महान ऋषिः नृपतिम सुव्रतो धीरो वसिष्ठो वाक्यम ब्रवीत। उनके रोष से सारे संसार को त्रस्त हुआ जान उत्तम व्रत का पालन करने वाले धीर चित महर्षि वशिष्ठ ने राजा से इस प्रकार कहा। Perceiving the entire world to be greatly alarmed, indeed, the great and wise Rishi Vashishta of noble vows addressed the following words to the king.
ईक्ष्वाकूणां कुले जातः साक्षात् धर्म इवापरः धृतिमान सुव्रतः श्रीमान न धर्मम हातुम रहसि। महाराज, आप इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के कुल में साक्षात दूसरे धर्म के समान उत्पन्न हुए हैं। धैर्यवान, उत्तम व्रत के पालक तथा श्री संपन्न हैं। आपको अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। Born in the line of the Ikshvakus, you are the highest virtue personified, as it were, full of firmness and observing excellent vows as you do, your majesty ought not to abandon righteousness in the form of fidelity to your word. त्रिषु लोकेषु विख्यातो धर्मात्मा इति राघवः सर्वधर्मं प्रतिपद्यस्व न धर्मं वोढुम रहसि। रघुकुल भूषण दशरथ बड़े धर्मात्मा हैं, यह बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। अतः आप अपने धर्म का ही पालन कीजिए, अधर्म का भार सिर पर न उठाइए। A scion of Raghuvamsha as you are, celebrated in all the three worlds as one whose mind is given to piety, resort to your innate character, that is, fidelity to truth. You ought not to embrace unrighteousness in the form of breach of a promise. प्रतिश्रुत्य करिष्येति उक्तं वाक्यं कुर्वतः इष्टापूर्त वधो भूयात् तस्माद् रामं विसर्जय। मैं अमुक कार्य करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके भी जो उस वचन का पालन नहीं करता, उसके यज्ञ, यागादि, इष्ट तथा बावली, तालाब बनवाने आदि पूर्त कर्मों के पुण्य का नाश हो जाता है। अतः आप श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ भेज दीजिए। Merit that has accrued to you from the sacrificial performances culminating in the horse sacrifice and works of public utility like construction of wells and ponds will be lost if you fail to redeem the promise made by you, having once solemnly declared that you will do a thing. Therefore, please send Rama with him. कृतास्त्रम व नैनम शक्ष्यन्ति राक्षसाः गुप्तम कुशिक पुत्रेण ज्वलनेनामृतम यथा। ये अस्त्र विद्या जानते हो या न जानते हो, राक्षस इनका सामना नहीं कर सकते। जैसे प्रज्वलित अग्नि द्वारा सुरक्षित अमृत पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसी प्रकार कुशिक नंदन विश्वामित्र से सुरक्षित हुए श्री राम का वे राक्षस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। The ogres will not be able to overpower him, no matter whether he has mastered archery or not, so long as he is protected by Vishwamitra, son of Gadi, a scion of the Kusha clan, as nectar was guarded by a belt of fire. एष विग्रहवान धर्म एष वीर्यवताम वरः एष विधाधिको लोके तपसः च परायणम। ये श्री राम तथा महर्षि विश्वामित्र साक्षात धर्म की मूर्ति हैं। ये बलवानों में श्रेष्ठ हैं। विद्या के द्वारा ही ये संसार में सबसे बड़े चढ़े हैं। तपस्या के तो ये विशाल भंडार ही हैं। Vishwamitra is piety incarnate. He is the foremost of those endowed with prowess. He is superior in learning to all and is a great repository of asceticism. एषो अस्त्रान् विविधान् वेत्ति त्रैलोक्ये सचराचरे नैन मन्यः पुमान् वेत्ति न च वेत्स्यन्ति केचन। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में जो नाना प्रकार के अस्त्र हैं, उन सबको ये जानते हैं। इन्हें मेरे सिवा दूसरा कोई पुरुष ना तो अच्छी तरह जानता है और ना ही कोई जानेगे ही। न देवा नर्षयः केचिन्नामरा न च राक्षसः गंधर्व यक्ष प्रवराः स किन्नर महोरगाः। देवता, ऋषि, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर तथा बड़े बड़े नाग भी इनके प्रभाव को नहीं जानते हैं।
He knows the use of different types of missiles in all the three worlds, including the mobile and immobile creation inhabiting them. No other man than myself knows him, nor shall any other creature know him, neither gods, nor any rishis, nor again the Rakshasas, nor the foremost of the Gandharvas and Yakshas, including the Kinnaras and the great Nagas. सर्वास्त्राणि कृशाश्वस्य पुत्राः परम धार्मिकाः कौशिकाय पुरा दत्ता यदा राज्यम प्रशासति। प्रायः सभी अस्त्र प्रजापतियों कृशाश्व के परम धर्मात्मा पुत्र हैं। उन्हें प्रजापति ने पूर्व काल में कुशिक नंदन विश्वामित्र को, जबकि वे राज्य शासन करते थे, समर्पित कर दिया था। All the missiles were formerly born at the most pious sons of Krishva, a lord of created beings, and were gifted by Lord Shiva to Vishwamitra while he ruled over a kingdom. ते अपि पुत्राः कृशाश्वस्य प्रजापति सुता सुताः नैक रूपा महावीर्या दीप्तिमन्तो जयावहाः। कृशाश्व के वे पुत्र प्रजापति दक्ष की दो पुत्रियों की संतानें हैं। उनके अनेक रूप हैं। वे सब के सब महान, शक्तिशाली, प्रकाशमान और विजय दिलाने वाले हैं। The aforesaid sons of Krishvaha, born as they were of the daughters of Daksha, another lord of created beings, were possessed of various forms, endowed with extraordinary prowess and full of splendor, and brought victory to him who employed them in his service. जया च सुप्रभा चैव दक्ष कन्ये सुमध्यमे ते सुते अस्त्राणि शस्त्राणि शतम परम भास्वरम। प्रजापति दक्ष की दो सुंदरी कन्याएं हैं। उनके नाम हैं जया और सुप्रभा। उन दोनों ने 100 परम प्रकाशमान अस्त्र शस्त्रों को उत्पन्न किया है। Jaya and Suprabha, the two aforesaid daughters of Daksha, who were both possessed of well-proportioned limbs, gave birth to 100 most effulgent missiles as well as other weapons. पंचाशतम सुत्तालेभे जया लब्ध वरा वरान वाधाया सुरसैन्या नाम प्रमेयान रूपिणः। उनमें से जया ने वर पाकर 50 श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त किया है, जो अपरिमित शक्तिशाली और रूप रहित हैं। वे सब के सब असुरों की सेनाओं का वध करने के लिए प्रकट हुए हैं। Of these, Jaya, who had secured a boon to this effect, got 50 excellent sons, possessed of infinite glory and devoid of form, for the destruction of Asuric diabolic forces. सुप्रभा जन्यच्चापि पुत्रान् पंचाशतम पुनः सहारान् नाम दुर्धर्षान् दुराक्रामान बलीयस्यः। फिर सुप्रभा ने भी संहार नामक 50 पुत्रों को जन्म दिया, जो अत्यंत दुर्जय हैं। उन पर अतिक्रमण करना किसी के लिए भी सर्वथा कठिन है, तथा वे सब के सब अत्यंत बलिष्ठ हैं। Suprabha too brought forth 50 more sons who were exceptionally powerful, hard to overpower, difficult even to assail, and collectively were known by the name of Samaharas, destructive forces. तानि चास्त्राणि वेत्येष यथावत कुशिकात्मजाः अपूर्वाणां च जनने शोको भूयश्च धर्मवित। ये धर्मज्ञ कुशिक नंदन उन सब अस्त्र शस्त्रों को अच्छी तरह जानते हैं। The son of Gadi, present before you, who is conversant with the principles of righteousness, not only knows how to use all of these missiles as one ought to, but is also capable of evolving new ones. तेनस्य मुनि मुख्यस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः न किंचित् स्तविदितं भूतं भव्यं च राघव। रघुनंदन, इसलिए इन मुनि श्रेष्ठ धर्मज्ञ महात्मा विश्वामित्र जी से भूत या भविष्य की कोई बात छिपी नहीं है। Hence, nothing relating to the past and the future is unknown, O Seon of Raghu, to this high-souled jewel among sages, who knows everything concerning dharma, that is virtue. एवं वीर्यो महातेजा विश्वामित्रो महायशाः
न राम गमने राजन संशयम गंतुर महसी। राजन, ये महातेजस्वी महायशस्वी विश्वामित्र ऐसे प्रभावशाली हैं, उनके साथ राम को भेजने में आप किसी प्रकार का संदेह ना करें। Of such extraordinary might is the highly renowned and exceptionally glorious Vishwamitra. You ought not therefore to entertain any doubt about sending Sri Rama with him, O king. तेषां निग्रहणे शक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः तव पुत्र हितार्थाय त्वामुपेत्याभियारचते। महर्षि कौशिक स्वयं भी उन राक्षसों का संहार करने में समर्थ हैं, किंतु ये आपके पुत्र का कल्याण करना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ आकर आपसे याचना कर रहे हैं। Though capable of punishing the Rakshasas himself, it is for the sake of doing good to your son Sri Rama, that the sage Vishwamitra, son of Gadi, has sought you and has solicited him. इति मुनि वचनात् प्रसन्न चित्तो रघु वृषभश्च मुमोद पार्थिवाग्रय गमनम भिरुरोच राघवस्य प्रथित यशः कुशिकात्मजाय बुद्धया। महर्षि वशिष्ठ के इस वचन से विख्यात यश वाले रघुकुल शिरोमणि नृपश्रेष्ठ दशरथ का मन प्रसन्न हो गया। वे आनंद मग्न हो गए और बुद्धि से विचार करने पर विश्वामित्र जी की प्रसन्नता के लिए उनके साथ श्री राम का जाना उन्हें रुचि के अनुकूल प्रतीत होने लगा। Delighted in mind by the aforesaid explanation by sage Vashishta, King Dasharatha, jewel among the Raghus, the foremost of kings, whose fame was spread far and wide, felt rejoiced and mentally acquiescent to the act of sending Sri Rama in order to gladden Vishwamitra. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे एकविंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 21वां सर्ग संपूर्ण हुआ। Thus ends Canto 21 in the Balkanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Ramaya Ramam Manorame Sahasranamam Tattulyam Ramanamam Varanane. Om Apadam Prahartaram Dataram Sarvasampradam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. धन्यवाद। धन्यवाद।